पार्टी को हम ऑफर करते हैं क्योंकि सबसे ज़्यादा लड़काओं से भी ज़्यादा, विधवाओं से भी ज़्यादा, किन्नरों से भी ज़्यादा अगर कोई मानव सभ्यता में कोई प्राणी है तो वो आपके विकलांग लोग हैं, जिनके हाथ नहीं हों, कैसे वो काट रहे हैं उसको मैं मतलब देखता रहता हूँ। तो वो भारत सरकार का 1 रुपया है मेरे पास, पड़ा मैं दिखाऊँ आपको, उसमें भारत सरकार लिखा हुआ है, कोई वादा नहीं लिखा है, अंडर सिक्योरिटी फाइनेंस मिनिस्टर है और वो चलन में नहीं है, और जो चलन में वो हमारे देश की करेंसी नहीं है और सारी बैंकिंग किराए में है। ये उनके प्रतिनिधि हैं, जितने भी बैंक मैनेजर हैं वो RBI के अधिशासी गवर्नर हैं। ये लोग हैं, 13 लोग हैं पूरी दुनिया में जो गोपनीय तरीके से उनके 300 पारिवारिक हैं, उनके नीचे कैसे कैसे लोग क्या काम कर रहे हैं और पूरे देश पूरे विश्व की जनता को कैसे गुलाम बनाए हुए। कर्जा बराबर है, हमारे वोट की कीमत बराबर है। मैं अंदर हुआ 4 आदमी पकड़ के ले गए, मेरा हाथ पकड़ दिया तो ये मेरा भी 4 काम कहाँ हो जाए करके, तो 4 लोगों का हुआ जा करके क्या पढ़ा है। मैंने कहा पहली शर्त होती है कि भारत का नागरिक हूँ। मैंने कहा मैं भारत का नागरिक हूँ जन्म से, पर मेरे पास नागरिकता का प्रमाण पत्र नहीं है, इसलिए मेरा पर्चा रद्द करो। और जब मेरा पर्चा रद्द सबका रद्द हो जाएगा, चुनाव होंगे ही। मोदी को कहा कि तीसरी बार, सब लोग पूछते हैं तीसरी बार प्रधानमंत्री, हम आजीवन प्रधानमंत्री बना रहो और 2047 तक देश को विकसित करेंगे। अरे 2047 तक क्या करो, एक आदमी एक काम को 13 दिन में करता है तो 13 आदमी उस काम को कितने दिन में कर लेंगे। तो 13 प्रधानमंत्री बना लो, देवी बड़ा को बुला लो, मनमोहन को बुला लो, मोदी को बुला लो, बाकी 10 हमारे बना लो। तो ठीक है, लेकिन हमने नहीं लगाने दिया। बात ठीक है, लेकिन नहीं लगेगा। विचार बहुत छोटा सा है। हम सभी लोग जो पूरी जो कवायद चल रही है इसमें मुद्रा का बहुत बड़ा रोल है और मुद्रा के पीछे हम सभी लोग मुर्दा हो रहे हैं, ठीक है ना। मुद्रा को नापने का एक पैमाना, हर चीज का एक मापतौल होती है। ऐसा विचार है कि अगर आपको 1 लीटर दूध नापना है, 1 लीटर दूध, तो चाहे वो प्लास्टिक का लीटर हो, चाहे वो एल्यूमिनियम का हो, चाहे वो लोहे का हो, चाहे वो सोने का हो, चाहे वो चांदी का हो, चाहे वो पीतल का हो, ठीक है ना। वो 1 लीटर उतना ही होगा, उससे कम नापोगे तो 420 का घटतौली का मुकदमा हो जाए, अपराध हो जाए। इसी तरह से दूरी नापनी है, फीता से नापो, आप मीटर से नापो, वो मीटर चाहे किसी का भी हो। मैटर इज ए मटेरियल, दूरी उतनी ही रहेगी। इसी तरह से आपको वजन नापना है, 5 किलोग्राम अगर नापना है तो चाहे वो पत्थर का वाट हो, चाहे लोहे का हो, चाहे सोने का हो, चाहे चांदी का हो, चाहे मिट्टी का हो, उतना ही सामान आपको मिलेगा, ठीक है ना। आज नापो, 100 साल बाद नापो या 100 साल पहले नापो, ठीक है ना। ये बात समझ आई। इसी तरीके से मुद्रा को नापने का भी एक पैमाना है और वो पैमाना क्या है। आज के 90 साल, लगभग 90 साल पहले, 89 साल पहले हमारे देश में एक बैंक आई थी, RBI, भारतीय, जो हमारे देश की बैंक नहीं है। उस बैंक ने मुद्रा छापने का काम किया, धातु मुद्रा से पत्र मुद्रा। पहले सोने चांदी चलता था, सोने की मुद्रा को असरफी बोलते थे, चांदी की मुद्रा को रुपया बोलते थे और पीतल की मुद्रा को दाम बोलते थे। और हर एक का वजन होता था उसमें। 972 मिलीग्राम का सोने का सिक्का असरफी होती थी, 972 मिलीग्राम का चांदी का होता था और 972 मिलीग्राम का तब 1 रुपया होता था। 11 ग्राम 664 मिलीग्राम शुद्ध सोना 24 कैरेट का 12 रुपए में मिलता था। वही आज भी मिलना चाहिए, क्योंकि सोना जो है इतना जो कीमती कैसे होता चला जा रहा है। तो इस सोने की मतलब ये आपको 12 रुपए में, जो अभी डिमोनेटाइजेशन हुआ 2000 रुपए का नोट पहले मोदी जी ने किया था, उनको राइट ही नहीं है क्योंकि ये उनकी करेंसी नहीं है। जो करेंसी 2 रुपए से लेकर के 500, 1000, 2000 ये चल रही थी, ये हमारे देश की मुद्रा नहीं है। इसे लिखा है, गवर्नर का आदेश लिखा है कि मैं धारक को इतने रुपए देने का वचन देता हूँ, तो दो ना। हमने काफी बैंकों के मैनेजरों से डिस्कस किया, मैंने कहा दीजिए ना, वो आप पल्ले झाड़ रहे हो। और गारंटीड भाई सेंट्रल गवर्नमेंट लिखा हुआ है ऊपर, केंद्र सरकार द्वारा प्रत्याभूत लिखा हुआ है। केंद्र सरकार नाम की कोई भी सरकार हमारे देश में, हमारे संविधान में आज तक बनी नहीं है, ही नहीं, अनुमोदित ही नहीं है। इसका पता क्या है? अगर जिसने गारंटी लिख के दिया है वो अगर नहीं देता है तो गारंटर को पकड़ा जाएगा। तो इसका, और हम सभी लोग, चाहे हम हो, चाहे बैंक का मैनेजर खुद भी हो, उत्तर प्रदेश सरकार हो, भारत सरकार हो, ये सबकी सब RBI की ग्राहक है। तो ये पत्र मुद्रा जो चल रही है, इसमें आपको 2000 के जो अभी नोट एक्सचेंज हुआ है
मोदी को राइट नहीं था, अब की बार गवर्नर ने किया है और अभी वो लीगल टेंडर बना रहेगा। मैंने आरबीआई से आरटीआई में ले लिया है। ये जो करेंसी आपकी जेब में चल रही है ये रुपया नहीं है, ये लीगल टेंडर है। जैसे सुनार के रहते हो, सोना चांदी रखते हो तो एक रसीद दे देता है, रसीद को लेके जाते हो तो सोना चांदी मिलता है। सुनार की रसीद है, मेरा सोना चांदी है, बदले में जो उस पर लिखा है तुमने क्या रखा है सुनार को पता है, आपको भी पता है, आरबीआई को भी पता है। आरबीआई एक्ट की मैं बात कर रहा हूँ और हमने आरबीआई से सब लिखा पढ़ी में ले लिया है। उन्होंने कहा कि इलीगल मुद्रा है और किसी भी बैंक में जाके आप बदलवा सकते हैं। जब हम बदलवाने जाते हैं तो वो हमको उन्होंने 1-1 रुपए के वो सिक्के दे दिए, उस पर भारत सरकार भी नहीं लिखा है। हमारे देश का जो सिक्का है, करेंसी है, वो भारत सरकार का 1 रुपया है। मेरे पास थोड़ा मैं दिखाऊँ आपको, उसमें भारत सरकार लिखा हुआ है, कोई वादा नहीं लिखा है। अंडर सेक्रेटरी फाइनेंस मिनिस्ट्री के उस पर सिग्नेचर है और वो चलन में नहीं है, और जो चलन में वो हमारे देश की करेंसी नहीं है और हम उसके पीछे जो है। तो ये एक मुद्दा है, इसको बात बहुत सही है लेकिन पीछे फॉलोइंग नहीं है। फॉलोइंग अगर मिल जाती है, कोई स्थानीय मान बदल जाता है तो इसको किया जा सकता है। पूरे विश्व की अर्थव्यवस्था, 2 रुपए का नोट लेके जाइए 2 चांदी के सिक्के मिलेंगे। सुनार आपको जो 1300 नोट देगा, 1300 चांदी के सिक्के को घुमा दीजिए तो एक सुनार गया, दूसरा गया, तीसरा गया। फिर आप जो है डॉलर खरीदिए, डॉलर घुमा दीजिएगा, पूरे विश्व की अर्थव्यवस्था हमारी मुट्ठी में आ सकती है। तो बात यह कि स्थानीय मान नहीं होने की वजह से, इसके लिए मैंने प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को लिखा हुआ है, सुप्रीम कोर्ट को लिखा हुआ है। कोई भी व्यक्ति मतलब हमारी बात को काट नहीं रहा। हमने कहा मेरा आरबीआई से जो है सभी बैंकों से मेरी आस्था विश्वास खत्म हो गई है, ये भागने वाली है, इनका कोई ऑफिस नहीं है। भाई इतना पैसा तुम सबको देते हो, मकान बनाने के लिए देते हो, लेकिन इनकी अपनी कोई एक भी बैंक, आरबीआई भी किराए में है और सारी बैंकें किराए में हैं। ये उनके प्रतिनिधि हैं, जितने भी बैंक मैनेजर हैं वो आरबीआई के अधिशासी गवर्नर हैं। ये हमारी कम से कम 15-20 बैंक मैनेजर से मैंने 13 रुपए 13 पैसे का चेक लगाया। उन्होंने कहा कोई दूसरा खाता बताइए, हमने कहा दूसरा खाता क्यों बताएं, आपके पास हो तो दे दो, मेरे को भेज दोगे। है उनके पास रुपया पैसा है ही नहीं, रुपया पैसा सब गायब हो गया है। ये बहुत बड़ी डकैती हुई, बैंक भागने वाली है। अभी आपके 10-5 करोड़ रुपए अगर बैंक में पड़े तो आपको 5 ही लाख मिलेगी, 5 लाख ज्यादा नहीं मिलेगी। ये सब बड़ी साजिश है। और अब इन्होंने पत्र मुद्रा के बाद इन्होंने डिजिटल मुद्रा कर दी और एक दिन ये हैक कर लेंगे आपके पैसा आपके खाते में। आप बड़े खुश हो रहे हैं, मेरे तो इधर से लेन देन, तो आपको कोई पूछने वाला भी नहीं कि उसमें लिखा कोई वादा भी गायब हो गया। इसके ऊपर भारतीय रिजर्व बैंक जो लिखा है ये हमारे बैंक में, और इस तरह की कॉमनवेल्थ कंट्रीज में सब जगह ये रिजर्व बैंक ऑफ पाकिस्तान, रिजर्व बैंक ऑफ बांग्लादेश, रिजर्व, ये सब पूरा का पूरा जो है ना, ये सब इस तरह का एक खेल चल रहा है। मुद्रा कुछ लोग हैं, 13 लोग हैं पूरी दुनिया में जो गोपनीय तरीके से उनके 300 पारिवारिक हैं, उनके नीचे कैसे कैसे लोग क्या काम कर रहे हैं और पूरे देश पूरे विश्व की जनता को कैसे गुलाम बनाए हुए हैं। क्योंकि पैसा जिससे मांगने जाते हैं, जब तक वो दे नहीं देता तब तक हम उसके गुलाम होते हैं। तो अभी मतलब इस तरह बहुत लंबा चौड़ा उससे गांधी जी की फोटो लगा दिया, आपको भ्रम डालेंगे कि हमारे राष्ट्रपिता है, तो राष्ट्रपिता है तो पिता है, और पिता है तो पिता की संपत्ति तो मुझे ऐसे ही मिलेगी, उसके लिए रिक्शा नहीं चलाना पड़ेगा, वो तो ऐसे ही मिलनी चाहिए ना। पूरा का पूरा खेल जो है मतलब गुमराह करके रखा हुआ जाकर के। मैं अकेला मैं लड़ाई को लड़ रहा हूँ जाकर के। मैंने कई बैंकों से लोन लिया और लोन लेने के बाद जब अपने का हिसाब कर लो, पाई का हिसाब करो, भूल चूक लेनी देनी, 1 टाइम सेटलमेंट करो आप अपने 4 सक्षम अधिकारियों के साथ और विधि के साथ उससे बात करो। मैंने इतनी लिखा पढ़ी कर रही है और मेरे पास हमने उल्टा उनके ऊपर 1212 किलो सोने की रिकवरी निकालती है। उन्होंने कहा हमको दो, और नहीं तो हम अब तो तुम हम बताओ आप तीसरे के पास क्यों जा रहे हो, हमारे आपके बीच में लेन देन है, आप तीसरे पास क्यों जा रहे हो, आप ये गुंडे क्यों बेचते मेरे यहाँ, कोर्ट क्यों जा रहे, कोर्ट हम जाएंगे तुम्हारे ऊपर जब हमारा पैसा तुम्हारे ऊपर उल्टा निकलता जाकर के। तो ये मुद्रा के बारे में हमने बहुत बड़ा काम कर लिया है। और कोई भी व्यक्ति अंधा लूला लंगड़ा बूढ़ा, आप गूगल देख लो, ये अरे हम तो अंधे लूले लंगड़े बूढ़े हैं, हमें तो पता ही नहीं क्या कैसे का, तो हमें जो तुमने दिया है इसका क्या मतलब है। तो हम एक आंदोलन चलाना चाह रहे हैं, तो दो ना दीजिए ना, जो आपने लिखा है गवर्नर भाग रहे हैं। 2-3 गवर्नरों को मैं खा चुका हूँ और ये शक्तिदास ने अभी कहा कि 2000 रुपए का नोट पहले 30 सितंबर डेट थी, फिर 1 हफ्ते बढ़ाई और अब उसने कहा कि अब इन बैंकों में चेंज नहीं होगा, वो आरबीआई में चेंज होगा। और उसने ये कहा कि ये लीगल टेंडर बना रहेगा, क्योंकि लीगल टेंडर कभी भी निरस्त नहीं हो सकता। आपके घर की मकान की रजिस्ट्री कभी निरस्त हो सकती है जाकर के, ये कभी निरस्त नहीं होते जाकर के। तो बहुत बड़ा खेल चल रहा है और ये मुद्रा के माध्यम से हम सभी लोगों को ये गुलाम बनाए हुए हैं। भारत अभी आज़ादी हुआ है, हमारे आखिर ना कोई सम्राट है, ना कोई राजा है, ना कोई करेंसी यहाँ की चल रही है। और जो रोजाना 5-5-10 रुपए सिक्के जो है देख लो, सिर्फ भारत लिखा हुआ, ये तो कोई भी छाप ले, कहाँ से आ रहा है। भारत सरकार का जो 1 रुपया है और आरबीआई का जो जिसे ये रुपया कहते हैं, डालडा और घी, जैसे आप दे रहे हैं डालडा और हम दे रहे हैं घी बदले में तुमको, तो दोनों में एक रेशियो होगा ना कि किस तरह से क्या जो है। तो उसका जो सोना जो है सबके कितने सोने में कितना डालडा मिलेगा, कितने सोने में कितना, तो उस तरह से कितने होना क्या मिलेगा, ये सिस्टम पहले था, वो ये भी होना चाहिए जाकर के।
तो बात यह है कि बात बहुत मजबूत है। स्थानीय मान मेरा नहीं है, हमारे अध्यक्ष जी का स्थानीय मान है। और मैं थोड़ा सा ये भी बताना चाहूँगा एक राष्ट्रीय प्रवक्ता होने के नाते कि विकलांग कितने लोग, विकलांगता की कई परिभाषा है। एक तो विकलांग फिजिकली होता है, मानसिक भी होता है, आर्थिक भी होता है। आर्थिक रूप से कितने लोग विकलांग हैं, उनको जब अपने साथ जोड़ोगे तो हमने एक आर्थिक आज़ादी का भी अंदर के गुरु जी का जोड़ो कि भाई आप हमारे पास कर्जा बराबर है, हमारे वोट की कीमत बराबर है। मैं अंदर लगा हुआ 4 आदमी पकड़ के ले गए, मेरा हाथ पकड़ दिया तो ये मेरा भी 4 काम हो जा करके, तो 4 लोगों का हुआ जा करके, और एक ने अगर गड़बड़ी करी है तो पूरा का पूरा खेल खराब, बड़ा हरा जीता से बेकार। तुम जो फर्जी तरीके से अपने को जीता घोषित कर रहे हो, लेकिन तुमने दूसरी चीज ये है कि ये जो स्थानीय मान है दीक्षित जी का कि ये राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं विकलांग पार्टी के, और विकलांगों की संख्या कितनी है ये मैं बताता हूँ। जो आपने 1-1.5 लाख बताया, मैं इससे सहमत नहीं हूँ। विकलांग कितने हैं, पूरे देश में कितने लोग विकलांग हैं, आप जोड़ लीजिएगा कि वो सब राष्ट्रीय विकलांग पार्टी से जुड़े हुए हैं, सब राष्ट्रीय पार्टी। इनकी संख्या करोड़ों में है, और उनके परिवार के लोग भी तो हैं पीड़ित। जो है घर में एक बच्चा विकलांग हो जाता है तो पूरे परिवार के हमारे एक मित्र हैं डॉक्टर विमल त्रिपाठी जी, उनका एक बच्चा 35-37 साल का हो गया, मैंने बचपन से उसको देखा जाती है। उसकी वजह से उस बच्चे के मम्मी पापा दोनों उसकी सेवा में लगे रहते हैं। जैसे हमारे यूनिवर्सिटी में एक सज्जन है जैन साहब, उन्होंने दूसरा बच्चा ही पैदा नहीं किया, उसी बच्चे में उन्होंने अपनी पूरी जिंदगी मतलब जो है। तो विकलांग कोई भी, मेरा बेटा 1 अंक 1.5 अंक बदसूरत, दूसरे की खूबसूरत बेटी से भी ज्यादा प्रिय और महान है कि नहीं। हर व्यक्ति, विश्व का प्रत्येक प्राणी बहुत कीमती है। तो हर एक चीज। फिर जिनेवा सम्मेलन में दीक्षित जी ने मुझे बताया था, मुझे नहीं मालूम था, जिनेवा सम्मेलन में जब हमको विश्व का विशिष्ट नागरिक, और भारत में तो राष्ट्रपति के अलावा कोई नागरिक ही नहीं है। हमने अभी ये चिट्ठी लिखी आरटीआई से मांगा कि नागरिकता का प्रमाण पत्र क्या है, आधार कार्ड पे क्या लिखा है, ये पहचान का प्रमाण पत्र है नागरिकता का, और वोटर आईडी कार्ड पे क्या लिखा हुआ है, ये सूचना का प्रमाण पत्र है, ये पहचान का प्रमाण पत्र। तो कौन सा डॉक्यूमेंट ऐसा है जो हमारी नागरिकता का प्रमाण पत्र है? और चुनाव जब होने जा रहे हैं, मैंने कहा हम तो जीतेंगे नहीं, तो हमने कहा सबके बराबर, भारत के संविधान में सभी बराबर है। हमने कहा मैंने पर्चा पढ़ा है, मैंने कहा पहली शर्त होती है कि भारत का नागरिक हूँ। मैंने कहा मैं भारत का नागरिक हूँ जन्म से, पर मेरे पास नागरिकता का प्रमाण पत्र नहीं है, इसलिए मेरा पर्चा रद्द करो। और जब मेरा पर्चा रद्द हो, सबका रद्द हो जाएगा, चुनाव होंगे ही। भाई हम जीतेंगे नहीं, जीते चाह रहे हैं, हम तुमको नहीं जीतने देंगे। तो हम कोई चुनाव नहीं हारे हैं। राष्ट्रपति के चुनाव में दीक्षित जी हमारे साथ में थे, हमको ले गए थे वहां पर, ये स्टार न्यूज में है, दीक्षित जी याद है कि नहीं? आज नहीं, स्टार न्यूज में लाइव टेलीकास्ट हुआ था। बोले आप प्रोफेसर हैं, राष्ट्रपति क्यों बनना चाहते? हमने कहा हम नहीं बनना चाहते, ब्लैक कैट कमांडो में रह करके जी की भूमिका में हम नहीं, हम तो प्रोफेसर राष्ट्रपति बन सकता है, राष्ट्रपति प्रोफेसर नहीं बन सकता। कलाम साहब कैसे बने? ऑप्ट करना पड़ेगा, किसी चीज जैसे लोगों को ऑप्ट करना पड़ेगा। प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति में क्या संबंध है? राष्ट्रपति हमारे देश का अकबर की भूमिका में होता है, मालिक होता है, सारी सरकारें उसी की होती हैं। ये सरकार आपस में एक दूसरे को गाली देती है, हम होते दोनों को बर्खास्त कर देते। भाई तुम मेरे लिए काम कर रहे हो, केजरीवाल भी मेरे लिए काम कर रहा है, ममता भी मेरे लिए काम कर रही है, योगी भी मेरे लिए काम कर रहा है, तुम आपस में दूसरे को क्यों? ये इसी में सारा पैसा बर्बाद हो रहा हमारा, सारा का हरा जनता का पैसा लूट में। तुम क्यों करे? तुम काम करे, जनता तुमको अपने आप ही वोट दे गया करके। और जो काम कर रहे हैं, मैं देखता हूँ वीरेंद्र क्या हर संडे, सैटरडे, ट्यूजडे, तो 7 दिन कर दिया। इनको जो है ना मतलब क्यों उनको आपके सोशल मीडिया धनबल जनबल चाहिए, ताम झाम चाहिए, तो फिर अपनी दुर्गति झेलो आराम से जा करके जो है उल्टा। मैं ऐसे ही मतलब करूँगा। दीक्षित जी को मैं ये कहना चाहूँगा, एक तो ये है कि विकलांगों की संख्या बहुत ज़्यादा है, और फिर उसी भाषा में बोलो भाई कि अगर तुमने हमको दिव्यांग इसलिए कह दिया गया ताकि कुछ करना ना पड़े। अब तो दिव्यांग को कुछ देना ही नहीं है, विकलांगों को देना। तो हम अब उसी भाषा में बात करेंगे, अब हम भी दिव्यांग हैं तो हम तुमको भी अपने जैसा बनाएंगे, तुमको भी अपने जैसा, तुम भी दिव्यांग, हम तुमको दिव्य का उल्टा क्या होता है करके वो तो हम नहीं बोल पाएंगे। तो ऐसा करो तब भी उनकी समझ आए। हमने लिखा है सरकार को, हमने कहा हमने सरकार को, सरकार के हर व्यक्ति को। अच्छा दूसरी चीज है कि 6 महीने के लिए कोई भी मंत्री, मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री बन सकता है। मैं दीक्षित जी को ऑफर करता हूँ कि आप प्रधानमंत्री बनने का दावा ठोंकिए, फिर सरकार बने, सारी सरकारें बनाने का दावा ठोंकिए, और सारी सरकारों में आपको खरीद खरीद सरकार बन रही है। कोई 13 दिन नहीं करेगी, कोई देखो तुम महाराष्ट्र में वहाँ बराबर 20-20 में सरकार है, जम्मू कश्मीर में सरकार 3-3 साल में पलट गई जाकर के। ये चोरी हो रही, सरकारों की चोरी हो रही। तो हम एक विज्ञापन निकालने जा रहे हैं, हमारे बीच में ये अनुज जी आए हुए हैं, इन्होंने हमारा एक सपना पूरा किया है। इन्होंने हमारे घर में मीडिया लगा दिया जाकर, मीडिया घर हो गया। अब अपना घर राष्ट्रीय जय पर, अपना घर मीडिया घर ही है, वहाँ से बोलना। मैं चाहूँगा कि दीक्षित जी वहाँ जा करके बोलना। तो इनके आज की डेट में 1,77,000 जो है सब्सक्राइबर हैं,
और इसको धीरे धीरे बढ़ाना है। पूरे देश के लोगों का वहाँ लाना है। एक आदमी कहाँ तक इधर चारों तरफ घूमता है, थक जाओगे, ठीक है ना। एक लिफाफा 100 जगह नहीं जा सकता, 100 लिफाफे एक जगह। आप सब लोग आ गए कि डीसी से मिलिए, डीसी क्या थे, घर सबके घर जा सकते थे क्या? तो उसके लिए क्या करना है, आलपीन को फैलाते तो पीने में टाइम लगता है, और चुम्बक बांधे तो आपके पास एक बहुत बड़ी चुम्बक है। मैं बता रहा हूँ, मेरे ऐसा व्यक्ति, मैं किसी को अपना वो नहीं मानता जाकर के, पर मैं डीसी जी से मैं बहुत सीखता हूँ। ये हमें डांट भी देते हैं, मजाक भी करते हैं, सब कुछ करते हैं जाकर के। लेकिन जिस व्यक्ति की दृष्टि आज के 20 साल पहले मुझे राष्ट्रपति के रूप में जो देख रही थी, बाप रे बाप, मेरे बाप ने भी नहीं सोचा होगा कि मेरा लड़का जो राष्ट्रपति का चुनाव लड़ेगा, राष्ट्रपति बन सकता है। कलाम साहब ने कभी सोचा भी नहीं होगा, जितने राष्ट्रपति बन रहे उन्होंने कभी नहीं सोचा। और दुनिया में कोई भी व्यक्ति अपने बच्चे को पैदा करने के बाद ये नहीं कहता कि मैं अपने बच्चे को राष्ट्रपति बनाऊंगा। जिस दिन वो घोषित कर देगा ना, उसको लोग कहेंगे ये पागल हो गया, विक्षिप्त हो गया। पागल नहीं हो गया, पागल तो बियन पागल, विक्षिप्त हो गया, इनका अगला इलाज करना, बच्चा भी हो गया। और हमने चुनाव आयोग से पूछा, पिछली बार अभी चुनाव गए थे, 8-10 लोगों को 1 मिनट बता रहे कि हमने चुनाव आयोग से पूछा कि तुम्हारे हाथ से राष्ट्रपति का पत्र निर्गत होता है, तुम्हारे मन में कभी नहीं आता कि तुम्हारा बेटा राष्ट्रपति बने, या तुम्हारे पिताजी जिंदा वो बने, या तुम खुद बनो है? जिस दिन तुम बनोगे, तुमने जो प्रक्रिया चला रखी है उसमें जानते हो क्या है, तुम्हारा परिचय सही नहीं हो पाएगा। 50 प्रस्तावों कहां से लाएगा? ये गड़बड़ी पकड़ी हम लोगों ने करके। और चुनाव 1971 की आबादी पे हो रहा है, 54 करोड़ 93 लाख 2005 में चुनाव। ये डीसी जी के घर में रहकर हम लोगों ने अध्ययन करने के बाद सुप्रीम कोर्ट चले गए। इस समय आबादी 1 अरब 42 करोड़ है। इस समय 2022 में कितनी रही होगी, आगे 40 मान लो। 1 अरब 40 करोड़ की आबादी और चुनाव आपने करा दिया, 55 करोड़ रुपए भी नहीं कराया, 54 करोड़। तो ये 85 करोड़ आबादी को तो अपने शामिल ही नहीं किया जा करके। तो राष्ट्रपति का चुनाव तो वो होना चाहिए, खत्म होना चाहिए। हमने सुप्रीम कोर्ट में याचिका ढूंढी, कोई वकील तैयार नहीं था, मैं खुद जाके बोलने के लिए खड़ा हो गया और एक ही लाइन बोली, इलेक्शन द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इज अंडर क्वेश्चन। तो वो 2 लोगों की खंडपीठ थी, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया और एक और कोई था, नाम है पता नहीं क्या। उन्होंने कहा मैटर ओवर, बेमानी कर ली। अगर मैटर लिस्ट हो जाता तो चर्चा होती पूरे विश्व में। इस देश का राष्ट्रपति कभी भी बर्खास्त हो सकता है, केवल हम सुप्रीम कोर्ट में। हम तो वैसे काटेंगे ना, चीटी हाथी कैसे गिराई, बुद्धि से। तुम्हारे पास पैसा है, तुम्हारे पास गुंडे हैं, धनशक्ति है, जनशक्ति है, मेरे पास बुद्धि है, मैं तुम्हें बुद्धि से गिराऊंगा। अगर राष्ट्रपति 1981 के बाद से लेकर के अब तक के सारे राष्ट्रपति बर्खास्त होने चाहिए, उनसे रिकवरी होनी चाहिए, उनके द्वारा नियुक्त राज्यपाल और प्रधानमंत्री, मंत्री, सारे चीफ जस्टिस सब बर्खास्त होने चाहिए। ये सब कुर्सियों पर बैठे हुए गुंडों से मेरी मतलब लड़ाई चल रही जाकर के। जिले का गुंडा डीएम, प्रदेश का गुंडा सीएम, देश का गुंडा पीएम, और पूरी दुनिया गुंडा अमेरिका, और उससे बड़ा गुंडा मैं, और मुझसे बड़ा गुंडा मेरे घर का मच्छर, और मच्छर से भी बड़ा गुंडा कोरोना वायरस। बोलो, ताली मत बजाओ। ताली बजाने वालों से सावधान रहता हूँ कि तैयार ताली बजा तो दी तुम्हारे लिए। मैं आपसे कुछ नहीं मांगता हूँ, आप केवल ये बताइएगा कि मैं जो बोल रहा हूँ इसमें पूरी दुनिया को मैं चैलेंज करके, दीक्षित जी को मैं अपना गुरु मानता हूँ। उम्र में भले छोटे हैं, लेकिन मतलब क्योंकि इनकी दृष्टि जो है, मैंने इनको देखा है, इनका काम देखा है। ये दूसरे प्रदेशों में भी जाकर के इन्होंने हंगामा किया, वो भी सब मुझे पता है, इनके साथ में रहकर के भी मैंने देखा है। तो ऐसे व्यक्ति को प्रधानमंत्री, तो अभी हमने मोदी को कहा कि तो तीसरी बार, सब लोग पूछते कि तीसरी बार प्रधानमंत्री, हम कहा तो आजीवन प्रधानमंत्री बना रहो और 2047 तक देश को विकसित करेंगे। अरे 2047 तक क्या करो, एक आदमी एक काम को 13 दिन में करता है, तो 13 आदमी उस काम को कितने दिन में कर लेंगे? तो 13 प्रधानमंत्री बना लो, देवीगौड़ा को भी बुला लो, मनमोहन को भी बुला लो, मोदी को भी बुला लो, बाकी 10 हमारे बना लो जाकर। सब लोग निकलेंगे कि गांव-गांव हलचल हो जाकर के, कि नंगे पांव पूछो, चलो जाकर के भाई अभी तो हम लोग नंगे पांव घूम रहे, नंगे पांव जाओ, गांव-गांव जाकर के पता करो जाकर। रामनाथ कोविंद को मैंने चिट्ठी लिखी, तुम कानपुर के राष्ट्रपति दोबारा क्यों नहीं बन रहे हो? दोबारा क्यों नहीं बन रहे हो? दोबारा बनो, नहीं तो फीस बलब हो जाओगे। होगा फीस बलब, और 13 महीने पहले बताया था। और हमने कहा मैंने घर दान कर दी, उसकी चाबी ले जाओ, कानपुर तुम आते हो, कानपुर से राष्ट्रपति का पद नहीं जाना चाहिए था। मैंने आंदोलन चलाया, ये बैठे हुए इन्होंने उसमें दिखाया भी। तो अगर वो प्रधानमंत्री बनने को, जब प्रधानमंत्री द्वारा बन रहा है, तिवारा बन रहा है, मुख्यमंत्री द्वारा बन रहा है, एमएलए द्वारा बन रहा है, तो राष्ट्रपति द्वारा क्यों नहीं बनना चाहिए? या तो तुम काबिल नहीं हो, और जब काबिल नहीं थे तो बना दिया गया, तुमने 5 साल का अनुभव हो गया, तो और तब तो काबिल हो गए, तब तुम क्यों नहीं? लेकिन वो वहां जाकर के ऐसा न तले दबे हुए जाकर के। हमने कहा राजनीति में कोई रिश्ते स्थायी नहीं होते हैं, बाप बेटे के भी रिश्ते बदल जाते जाकर के। उनसे पूछा मोदी से कि हम भी दोबारा राष्ट्रपति बनेंगे। अगर वो मना कर दें, हाँ करें तो बल्ले बल्ले, और ना कर दे तो जाके आओ। और उनको जैसे देवीलाल को सोते हुए रात में मुरारजी भाई ने टर्मिनेट कर दिया, तो उनको टर्मिनेट कर दो, और कोई ना मिले तो बीएन पाल को प्रधानमंत्री बना लो, कानपुर के राष्ट्रपति अकबर की भूमिका में, प्रधानमंत्री बीरबल की भूमिका में होता है। यहाँ उल्टा है, प्रधानमंत्री अकबर की भूमिका में, राष्ट्रपति बीरबल की भूमिका में भी नहीं है।
सब उल्टा पुल्टा चल रहा, सारा का सारा उल्टा पुल्टा चल रहा है। इसलिए लोगों ने मुझे कहा ये पागल है। मैंने कहा तुम लिख के दे, तुम्हें मार डालेंगे कि रिपोर्ट नहीं लिखी जाएगी। मैं पागल हूँ, वाकई में मेरी गाड़ी पे भी लिखा रहता था पागल पा लिया गल जिसने सात तत्व को पाले, लक्ष्य की प्राप्ति तक गति नहीं। दीक्षित नहीं है, दीक्षित कहोगे तो मार डालेंगे जाकर के, रिपोर्ट नहीं लिखी जाएगी। इन सत्यों के साथ ही हमारे सब कुछ लोग जो है मतलब समझो कुछ करिए। मैं घंटों आपको एक ही चीज, भाई ऐसे नहीं इतना बड़ा सब चल रहा है, पूरा देश जल रहा है जाकर के, मणिपुर जल रहा है, ये जल रहा है, वहाँ देश विदेश। अभी हमने वार्डन पे लिख दिया, अभी G20 हुआ तो मैंने लिखा कि तुमने वन अर्थ वन फ्यूचर और वन उसकी बात करी आकर के, वन फैमिली। तो हमने कहा सीमाएं खत्म करो, सेनाएं खत्म करो, अणु प्रमाण खत्म करो, हैं? और जो सामने वाले उसको गले लगा लो साला। भाई कहीं से भी कोई गड़बड़ी होगी तो उसका सिर्फ कोरोना वायरस तो इतना है जो नंगी आंखों से देख नहीं सकते, हैं? नंगी आंखों से देख नहीं सकते। उसके ऊपर शोध करके लोगों ने वैक्सीन बना दी। वैक्सीन का मना साजिश है, 2024 तक कोरोना वैक्सीन लोग 100 में 75 लोग मर जाएंगे, कार्डियक अरेस्ट से पता भी नहीं चलेगा। नाचते गांचते जिनकी रिकॉर्डिंग हो जाएगी तो दिखाई देगा कि अब तक करीब 1.5 करोड़ आदमी मर चुका है कोरोना वैक्सीन। क्योंकि वो वैक्सीनेशन फर्जी है। मुझे एक वैक्सीनेशन कैंप में बुलाया गया, मैंने फीता काट दिया, फिर बोले कि डॉक्टर साहब आप वैक्सीन करा लीजिए, मैंने करा लेते हैं। तो जो लिखा पड़ी जब हो गई तो मैंने उस लड़की से कहा बेटा ऐसे में हमें एक इन्फॉर्मेट कंसेंट दे दो कि अगर इसकी वजह से अगर हमें कुछ हो गया तो उसकी जिम्मेदारी को। ये बोले वो तो मैं नहीं दे सकती। तो मैंने कहा तुम्हें किसने भेजा, उससे बात करा, तुम तो बोले तो मैं नहीं देखता। भाई कहाँ का ऑर्डर बताओ। मैंने फिर वैक्सीनेशन नहीं कराया, लिखा पड़ी कर ली। और अब भी अगर मैं मर गया तो भी जिम्मेदारी तुम्हारी है, क्योंकि तुमने हमें क्यों नहीं लगाया उस समय, हमें क्यों नहीं लगाया उस समय। लगाने फिर भी और नहीं लगाने पर दोनों में भी अगर मैं मरता हूँ जाकर के तो ये इसका मतलब तो ये सब टोटली फर्जी सब चल रहा है सर। इस फर्जी फिक्शन को आपके पास दीक्षित जी, आपको संयोग से राष्ट्रीय विकलांग पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष होने के नाते मुझे लगता है 2-3 करोड़ लोग आपसे विकलांग लोग जुड़े होंगे परोक्ष या परोक्ष रूप में। तमाम एक संस्थाएं को नारायण कौन सी वो है वहाँ की, राजस्थान वाली कौन सी है, वो लोग इसको काम करते हैं। सब लोग कर रहे हैं, अलग अलग तरीके से काम कर रहे हैं। बस एक कार्यक्रम हुआ उसमें हमको लेगा अमृतसर में, राष्ट्रपति का कैंडिडेट था और वहाँ 60-70 लाख की जो है कुछ बांटे गए थे। और वो तुम्हारे वो लाफरसों का वो कौन था, वो सिद्धू नवजोत सिंह बगल में बैठा, वो अकेला सर, मैं अलग से था, मुझे लगता ये साफा था, वो मुझे देखा फिर बात ही नहीं हुई उससे जगह। उसका बाद में क्या हुआ क्या चला जाए अलग बात है। तो आपने मुझे मतलब कहाँ से कहाँ अमृतसर ले गए, वहाँ टेम्पल दिखाया और वो पूरा जो है अब तो पाकिस्तान में खेलना चाह। हाँ, और जो मैंने कहा कि मैंने कहा अब मैं फ्री हो गया हूँ और मैं ऑफर करता हूँ पूरे। दीक्षित जी मुझे आप मैंने अपना मकान भी जो है डिस्पोज ऑफ कर दिया है, अपना घर राष्ट्रीय भी मैं दे रहा हूँ लोगों को, कोई ले नहीं रहा। दीक्षित जी को भी मैंने दिया था पूरे लिखा पढ़ी करके जो है। इन्होंने भी मतलब जो शाम को कहा अच्छा जाओ भैया तुम कहाँ जाए, तो मोबाइल फोन आपको दे दिया है तो आप उसको संभाल के रखिएगा, उसमें चार्ज कराइएगा, ठीक है कि नहीं। तो हम दीक्षित जी को ऑफर करते हैं, राष्ट्रीय विकलांग पार्टी को हम ऑफर करते हैं, क्योंकि सबसे ज्यादा गणिकाओं से भी ज्यादा, विधवाओं से भी ज्यादा, किन्नरों से भी ज्यादा अगर कोई मानव सभ्यता में कोई प्राणी है तो वो आपके विकलांग लोग हैं, जिनके हाथ नहीं हो, कैसे वो काट रहे हैं उसको मैं मतलब देखता रहता हूँ। मेरा नामांकन कराया था तो कोई सरदार जी थे, उनके पैर नहीं थे मेरे ख्याल से, पैर या हाथ नहीं थे। वो लोग मुझे नामांकन करने में बहुत दंग रह गया। हाँ, उसके वो यहाँ भी आए थे, कानपुर में एक बार आए थे वो लोग मेरा नामांकन कराई। हमारे तो हाथ पैर सब कुछ है, तब भी हम गाड़ी का रोजाना एक्सीडेंट कर बैठते रहते। बहुत अच्छी गाड़ी, तो इतना बढ़िया हमको चला के लेके गए। मेरी गाड़ी थी मारुति, मैं मारुति लेके गया था सर मेरे ख्याल से। तो वो जो है मतलब क्या क्या प्रतिभाएं हैं, बहुत सारी प्रतिभा